देखो आज अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है? तो सबसे पहले अपन को क्या समझना है? संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की मूल रूप से। एक वास्तविक संख्याएं जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। दूसरी काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या भी इनको बोलते हैं। अब वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? ऐसे तो वे बहुत सारे प्रकार की होती हैं, लेकिन मैंने है नंबर एक पहली पढ़ते हैं अपन प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरी पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर भी बोला जाता है। तीसरी पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स नंबर बोलते हैं इसको। चौथी सम संख्या जिसको इवन नंबर बोलते हैं। पांचवी विषम संख्या जिसको ऑड नंबर बोलते हैं। छठवीं भाज्य संख्या जिसको कंपोसाइट नंबर बोलते हैं। सातवीं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। आठवीं सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। नौवीं परिमेय संख्या रैशनल नंबर बोलते हैं इसको। और 10वीं अपरिमेय संख्या जिसको अरैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इतने प्रकार के अपन को संख्या समझना है। तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि काल्पनिक संख्या कौन सी संख्या होती हैं। तो काल्पनिक संख्या जब अपना जैसे वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर यदि कोई ऋणात्मक संख्या होती है, ठीक है, इसकी जगह पे जैसे अपन वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक और इधर x लिख सकते हैं। अब x क्या है? एक चर है, ठीक है। इसका मान क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितनी भी है, यदि वर्गमूल के अंदर माइनस में जो संख्या होती हैं उन संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या बोला जाता है, ठीक है। अब अपन को देखना क्या है? इस वास्तविक संख्याओं के बारे में देखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं आ गई समझ में, ठीक है। पता बस रहना चाहिए कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या है। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक जितने भी संख्याएं यदि वर्गमूल के अंदर हैं और ऋणात्मक है, माइनस है, तो वो सारी की सारी संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। अब अपन को वास्तविक में पहली संख्या देखना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? ऐसी संख्या जिनका उपयोग अपन गिनती में करते हैं। जैसे किसी भी चीज को गिनना है अपन को, जैसे मान के चलो यदि बोला जाए अपन से कि इस हाथ में देखो कितनी उंगली है, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन? 1 से। 1 2 3 4 5। ऐसा तो नहीं करते कि जैसे 0 से शुरुआत करें, 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा तो नहीं करते। तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? 1 से। तो जिन संख्याओं का उपयोग गिनती में किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ठीक है। ये सारी की सारी संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाएंगी अब, ठीक है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी इसकी? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है? 1 है। आ गया समझ में, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं का उपयोग गिनती में किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबको आ गया समझ में। अब नंबर 2 कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। इनको क्या बोलते हैं? होल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो प्राकृतिक संख्याओं में अपन को कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, जैसे कुछ चीज की कमी है। जैसे अपन 6 के बाद इसमें प्राकृतिक संख्या में 7 जाते, 8 जाते, 9 जाते, फिर 9 तक जो अंक रहते हैं
कितनी बड़ी संख्या हो तो उन्हीं अंकों का रिपीट होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो 75 लिखा अपन ने, तो 75 में क्या 7 और 5, ठीक है, तो 7 का 7 लग गया और 5 लग गया। तो इसमें दिख रहा है कि जैसे जब 10 आएगा तो काय की कमी है, 10 में 1 होता है और 0 मतलब 0 है। ठीक है, तो इसमें किसकी कमी लग रही थी अपन को, 0 की। काय की लग रही थी, 0 की। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है यदि उसमें 0 और शामिल कर दिया जाए तो वो कौन सी संख्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्या बन जाती हैं, ये भी अनंत तक। आ रहा समझ में। तो पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या में 0 और मिला दे अपन तो पूर्ण संख्या बन जाएंगी। ठीक है, यदि इधर से क्वेश्चन बनता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है, लेकिन यदि ये बोला जाए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं तो सभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में तो 0 भी शामिल है, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आ रहा समझ में, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरुआत होती है, 0 से। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी संख्या आती है, पूर्णांक। तीसरे नंबर पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब पूर्णांक में क्या होता है, जैसे इधर अपन ने 0 लिखा, ठीक है, अब 0 के दाएं तरफ अपन ने क्या कौन सी गिनती शुरू होगी, 1 2 3 4, ये कहां से तक जाएंगे, अनंत तक। और 0 के इस तरफ संख्या कौन सी रहेंगी, ऋणात्मक। ठीक है, तो 0 के पहले -1, -1 के पहले -2, -3, ऐसे ये कहां तक जाएगा, माइनस अनंत तक। ठीक है, तो जितने भी धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य को मिलाकर संख्या होती हैं वो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक। कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक। ठीक है, आ गया समझ में। धनात्मक, ऋणात्मक और 0 को शामिल करके सारी की सारी संख्या कौन सी संख्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। आ गया समझ में। ठीक है, अब इसके बाद आता है चौथी संख्या, सम संख्या। कौन सी, सम संख्या, इवन नंबर। तो सम संख्या क्या होती है, क्या होती है सम संख्या, सम संख्या इवन नंबर। ठीक है, तो ऐसी संख्या सम संख्या कौन सी होती हैं, ऐसी सभी संख्या जिनमें 2 का भाग चला जाता है। किसका भाग चला जाता है, 2 का भाग चला जाता है। यदि 2 का भाग चला जाएगा तो सारी की सारी जो संख्या होंगी वो कौन सी संख्या कहलाएंगी, सम संख्या। ठीक है, या फिर जिन संख्याओं का इकाई का अंक क्या हो, 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, ठीक है, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसमें पहले नंबर पे इकाई के अंक पर 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, सारी की सारी संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, या जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या। जैसे उदाहरण के लिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ये सारी की सारी संख्या कौन सी संख्या होंगी, सम संख्या। 2 का भाग चला जाएगा। अब इधर से देखो, इकाई का अंक, इकाई है, इकाई है, तो इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए। तो ये सारी की सारी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी, सम संख्या। बन जाएगा। ठीक है, अब 5वां क्या आता है, विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, तो ऐसी संख्या विषम संख्या मतलब सम संख्याओं का बिल्कुल उल्टा।
ठीक है, जो कुछ सम संख्याओं में है उसको उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, कौन सी संख्या बन जाएगी, विषम संख्या। मतलब सम संख्याओं में 2 का भाग चला जाता था, ठीक है, विषम संख्याओं में क्या होगा, 2 का भाग नहीं जाएगा। तो जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है, ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, विषम संख्या। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसे। या फिर या तो जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है, या अपन बोल सकते हैं ऐसी सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक क्या हो, 1 हो। देखो ना, 1 हो इकाई का अंक, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो ऐसी सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। आ गया विषम संख्या समझ, ठीक है। अब जैसे अगली आती है 6वें नंबर की भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, कंपोसाइट नंबर, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती, क्या होती भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिनमें 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग चला जाता है। कितनी संख्या का भाग चला जाता है, 2 से ज्यादा भाग संख्याओं का भाग चला जाता है, ठीक है। ऐसी सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं 4 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। इसमें काय काय का भाग जाएगा, 4 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा और 4 का जाएगा। इसमें काय का जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा और 8 का जाएगा। इसमें 1 का जाएगा, 3 का जाएगा और 9 का जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें तो ऐसी संख्या जिनमें 2 संख्याओं से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा हो, ठीक है, तो वो सारी की सारी संख्या कौन सी कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। आ रहा समझ में, ठीक है। अब देखना है अपन को, तो इसमें देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी आ रही, 3, 4, कौन सी आ रही, जैसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4, कौन सी है, 4 है, ठीक है। अब देखना है अपन को 7वीं संख्या अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। देखना है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है, ना तो 2 से कम संख्याओं का भाग जा रहा हो, ना 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा हो। आ रहा समझ में, ठीक है। तो ऐसी सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, ठीक है। अब 2 कौन कौन सी संख्या होगी जिनमें इनमें भाग चला जाएगा, एक तो 1 होगा, ठीक है, और एक स्वयं वो संख्या, जो संख्या है एक तो उसका भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा, तो केवल 2 संख्याओं का भाग जा रहा है। भाज्य संख्याओं में क्या हो रहा था, 2 संख्याओं से ज्यादा संख्याओं का जिस संख्या में भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या। अभाज्य में क्या है, केवल 2 संख्याओं का भाग जा रहा हो, एक का और एक खुद संख्या का, स्वयं संख्या का, ठीक है, ना तो 2 से कम संख्याओं का भाग जा रहा हो
ना दो से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा हो, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, जैसे मान के चलो अपन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इतने एग्जाम्पल लिखे अभी अपन ने। ठीक है, अब देखो इसमें किसका भाग जाना? 1 का। किसका जाना? 1 का। तो अब अपन ने अभाज्य संख्याओं में क्या बोला? अभी दो संख्याओं का भाग जाना चाहिए, ना तो दो से कम संख्याओं का भाग जाना चाहिए, ना दो से ज्यादा संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो इसमें तो एक ही संख्या का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? और कितने कम से कम कितने संख्याओं का भाग जाना चाहिए? 2 का। तो एक नहीं होगी। समझ में आ रहा है? एक कैंसिल हो गए। अब 2 को देखते हैं अपन। 2 में देखो काय का भाग चला जाएगा? एक तो 1 का चला जाएगा और एक 2 का चला जाएगा। अब तो और किसी संख्या का भाग नहीं आ रहा, इस कारण से कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। आ गया समझ में? ऐसे इसको 3 को देखो, 3 में 1 का भाग जाएगा और 3 का जाएगा, और तो किसी का नहीं जाएगा, इस कारण से ये भी अभाज्य संख्या। ठीक है, 4 में देखो काय का जा रहा? 1 का जा रहा, 2 का जा रहा और 4 का जा रहा। मतलब दो संख्याओं से ज्यादा संख्या का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? इस कारण से ये कौन सी भाज्य संख्या होगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। आ रहा समझ में? ठीक है, अब इसमें देखो 1 का जाएगा और 5 का जा रहा, दो संख्याओं का भाग जा रहा, ना तो 2 से कम का जा रहा ना ज्यादा का जा रहा। ठीक है, इस कारण से अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 6 में देख लेते हैं। 6 में 1 का जा रहा, 2 का जा रहा, 3 का जा रहा और 6 का जा रहा, दो संख्याओं से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा, इस कारण से भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 7 को देखो, 7 में 1 का जा रहा और 7 का जा रहा, और तो किसी संख्या का जा नहीं रहा, इस कारण से 7 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 2 हो गया, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। ठीक है, ये संख्या कौन सी संख्या होंगी? अभाज्य संख्या। इन संख्याओं में एक 1 का भाग जाएगा और एक इस स्वयं संख्या का। ठीक है, जैसा 17 है तो 17 में 1 का भाग जाएगा और 17 का ही भाग जाएगा, और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 29 है तो 29 में 1 का भाग जाएगा और 29 का भाग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, ना तो 2 से कम संख्याओं का भाग जाएगा और ना 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जाएगा। तो ऐसी सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। आ रहा समझ में? ठीक है, अब जैसे अपन से क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ठीक है, अब जैसे बोला जाएगा 2 कैसी है? अभाज्य भी है और साथ में क्या है? सम भी है। कैसी है? सम भी है। सम संख्या कौन सी संख्या है? जिनमें 2 का भाग चला जाता है, तो 2 में तो 2 का भाग चलो ही है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम संख्या है। यदि प्रश्न आता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी? देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है? 2। ठीक है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य विषम अभाज्य कौन सी? 3 आएगी तो फिर 2 नहीं आएगी। ठीक है, 2 अकेली एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है और सबसे छोटी भी है अभाज्य में। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी ये संख्या देखें अपन, यदि 2 को अपन छोड़ दें
तो बाकी की जितनी भी ये संख्या है, जिस सब की सब संख्याएं जो अभाज्य संख्या है वो विषम है, दो के अलावा, दो को छोड़कर। ठीक है, दो बार सम है, इसके अलावा जितनी भी, दो के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सभी संख्या कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। आ गया समझ में? ठीक है, बन जाएगा। अब अगली संख्या कौन सी है? सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होती है? सहअभाज्य संख्या। अब इसमें क्या रहता है? सहअभाज्य संख्या जब भी अपन देखते हैं तो जोड़ा में देखते हैं, पेयर में देखते हैं, मतलब कितनी संख्याओं की तुलना करते हैं अपन? कम से कम दो की। कितने की? दो की। दो संख्या देखना है कि वे आपस में सहअभाज्य है कि नहीं। ठीक है, तो देखो जैसे अपन ने 2 ले लिया, 3 ले लिया, एक जोड़ा हो गया। ठीक है, या 3 ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, या 4 ले लिया, 6 ले लिया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कौन सा सहअभाज्य है, कौन सी नहीं। तो पहले तो देखो सहअभाज्य कौन सी संख्या होगी? ऐसी संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक, क्या? महत्तम समापवर्तक मतलब HCF। क्या बोलते हैं उसको? HCF। तो ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी संख्याओं का युग्म बोल सकते हैं। संख्याओं का युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जिनका महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब HCF बराबर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो जितनी भी ये संख्या होंगी जिनका HCF महत्तम समापवर्तक 1 होगा, तो उन संख्याओं का युग्म कौन सा युग्म कहलाएगा? सहअभाज्य संख्याओं का युग्म, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें से अपन चेक करते हैं कौन सी सहअभाज्य है, कौन सी नहीं है। सर इसमें देखो जैसे 2 और 3। अब HCF कैसे निकालते हैं अपन? कैसे निकालते हैं HCF? तो पहले तो क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। 2 को काटेंगे, 2 से कटेगा 1। ठीक है, 3 के 3 से कटेगा 1। तो 2 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणित या 1 गुणित 2। 3 के क्या है? 1 गुणित 3। HCF का आएगा 2,3 का। कितना आएगा? दोनों में कौन है एक जैसा? 1। कितना? 1। इस कारण से 2 और 3 कौन सी संख्या होंगी? सहअभाज्य संख्या। ऐसे इसका करेंगे अपन। 3 के गुणनखंड क्या लिखेंगे? 1 गुणित 3। 5 के क्या लिखेंगे? 1 गुणित 5। तो इनका HCF कितना आएगा? 3 और 5 का कितना आएगा? 1। तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसका देखते हैं। 4 के अपन गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, 2 और 2। ठीक है, 6 के क्या आ जाएंगे? 1, 2, 3। तो इनका HCF कितना आ जाएगा? का 4 का और 6 का कितना आएगा? 2। 1 गुणित 2 मतलब 2। लेकिन HCF कितना आना चाहिए? 1। इसमें कितना आ रहा है HCF? 2। इस कारण से 4,6 सहअभाज्य संख्या नहीं है। आ रहा समझ में? जैसे तुमसे बोला जाए कि 24,25। ठीक है, इसके देखो तो 24 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 3 का भाग जा रहा 24 में। ठीक है, 4 का भी जा रहा। ठीक है,
तो इसमें कॉमन किस किस के हैं, जैसे इसमें 5 का बस जा रहा, 25 में 5 का भर जा रहा, 1 का जा रहा, 5 का जा रहा, 25 का जा रहा, इसमें जा रहा 5 का नहीं जा रहा। ठीक है, इस कार से इन दोनों का HCF कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। HCF 24 और 25 का कितना आएगा, 1। और कोई भी यदि लगातार संख्या होती हैं, चाहे 24 के बाद 25 हो या 25 के बाद 26 हो, 25 26 हो, ठीक है, या 30 31 हो या 52 53 हो, कोई सी लगातार संख्या हो वो हमेशा सह अभाज्य संख्या होती ही है। आ रही बात समझ में? जैसा 3 4 कैसी है, सहअभाज्य। 1 और 2 कैसी है, सहअभाज्य। आ रहा समझ में? 10 और 11 कैसी है, सहअभाज्य। 11 12 कैसी है, सहअभाज्य। ठीक है, 100 और 101 कैसी है, सहअभाज्य। ठीक है, 101 और 102 सहअभाज्य। 101 और 103 निकालना, उनका HCF भी 1 आएगा। ठीक है, जो लगातार रहती हैं उनका तो HCF 1 रहता ही है, मतलब जो लगातार संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा सहअभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, और कोई अंतर से है जैसे 101 और 105 तो निकाल के देख लेना फिर। ठीक है, बन जाएगा। आगे समझ में सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या कहलाती है। ठीक है, जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उन संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या।